Hello and hi, very good evening. This side Dinesh Dayal. I am a RERA certified consultant and the expert of the commercial property investment. So friends, here I am with new video, new topic, and I welcome you all for my this new video. So today's video is going to be very helpful and learnable, especially if I talk about the investors as well as end users. So friends, एक इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर्टी सीकर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका कितना सेफ़ और सिक्योर है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक इन्वेस्टर को, एक एंड यूजर को उस लैंड की लीगलिटीज़ चेक करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके जो भी लीगल पेपर्स हैं वो आपको चेक करने चाहिए, उसके कितने ड्यूज़ हैं वो आपको चेक करने चाहिए। क्या प्रॉपर्टी टू से वो जो लैंड है वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है, ये आप अथॉरिटी में भी जाके चेक कर सकते हैं एंड ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी में इसका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी को एक डेवलपर बनाने जा रहा है, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उस डेवलपर का अपना एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी में जो अगला पॉइंट आता है रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक डेवलपर का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, एक प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। तो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई भी डेवलपर किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रोजेक्ट को ना तो बेच सकता है, ना उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही वैल्यूएबल एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट है जो हर एक इन्वेस्टर को, हर एक बायर को, एंड यूजर को चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। जी हाँ दोस्तों, एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ना तो वो डेवलपर उस प्रॉपर्टी को सॉफ्ट लॉन्च में, प्री लॉन्च में बेच सकता है, ना ही बहुत सारे अप्रूवल्स के बिना उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई वो सेल परचेज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी में अगला पॉइंट आता है वो आता है ट्रैक रिकॉर्ड या स्टेटस ऑफ द डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, एक डेवलपर का स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग एक स्टेटस क्या है करंट का, उसका पास्ट ट्रैक क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर्ड करे हैं, उसका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी हम चेक कर सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। क्या उस कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ है, क्या उनको बहुत सारे ड्यूज़ देने हैं अभी मार्केट के अंदर। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी वजह से एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी में मेरा अगला पॉइंट आता है हाउ मच रिटर्न गेट बाय दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, उस प्रॉपर्टी के द्वारा उस इन्वेस्टर्स को, खासकर मैं यहाँ पॉइंट रेज करना चाहता हूँ एक इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो 2 साल बाद आफ्टर पोजेशन जब भी उसको बेचेगा तो क्या उस पर 30%, 20% या 15% का रिटर्न आता है, या एक एथिकली बात करूँ ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 4 से 5% का एक उसको ग्रोथ मिलता है मिनिमम। तो ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी में मैं दूसरा एंगल लेके आता हूँ तो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे रेरा नंबर आने से काफ़ी चीज़ों के डाउट्स हैं वो अपने आप में ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी अगर एक इन्वेस्टर, एंड यूजर इन चीज़ों पे वर्क करता है तो वो काफ़ी हद तक सेफ रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद आता हूँ मैं द रेगुलर ROI। जी हाँ दोस्तों, ए रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर एक इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो इन दी लॉन्ग टर्म फॉर द रेगुलर टाइम उसे कितना ROI मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक सस्टेनेबल ROI की बात करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेट 4% से लेके 6, 6.5, 7% तक मैक्सिमम जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे ये आपकी रेंटल वैल्यू हो या इन टर्म आपकी पैसिव इनकम के रूप में मिलती हो। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट हैं जिसमें आपको वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितने डेवलपमेंट अभी होने बाकी हैं, कोई मेजर कनेक्टिविटी क्या आने वाली है जिसकी वजह से वहाँ पे ROI बहुत हैंडसम वे में जाए और आपकी प्रॉपर्टी पे जो ग्रोथ है वो भी आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, इसमें फोर्थ वन जो पॉइंट आता है जो बहुत ही वैल्यूएबल है
बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जो है कि उस प्रॉपर्टी से उसे बाहर कब निकलना है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक सर्टेन और स्पेसिफिक टाइमलाइन होनी चाहिए कि उसे 2 साल के अंदर इस पैसे को लगा के वहाँ से बाहर निकलना है, या 4 साल बाद आफ्टर पोजेशन, या मिड टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर और एक एंड यूजर काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी मैं अपनी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।